हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो कि यहाँ पे मिसिंग है उसका वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 59 है और आज जो हमारा विषय है वो है हिंदी माता का आंचल। तो बच्चों यहाँ पे जो माता का आंचल हमारा चैप्टर है ये कृतिका भाग 2 में से है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा होगा जिसे हमें पूरा पढ़ना है एंड देन हमें उनके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पार्ट माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं शिव पूजन सहाय। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया है। उपन्यास देहाती दुनिया, ठीक है बच्चों, क्या नाम है? देहाती दुनिया से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? देहाती दुनिया से लिया गया है। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नोट करते रहना बिकॉज यही यही आपको वर्कशीट के आंसर्स मिलेंगे। सन 1926 ई में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया है। यह पहला उपन्यास माना जाता है, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमारे मतलब इस कहानी के बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अब आगे लिखा हुआ है, स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रम के आधार पर लिखा गया, ठीक है। तो जो आपको याद है, जो आपने आपके बीता हुआ है, वो चीज़ें जो आपको लर्न है, ठीक है, स्मृति कहते हैं जो आपकी याददाश्त में है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप आधारित एक कहानी बना देते हो तो उसे कहते हैं। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार और लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। मतलब कि यहाँ पे पूरा बच्चों की इस कविता में पूरा जो भी पाठ है, इस पाठ में जिस भी तरह के शब्द, अर्थ और वाक्य जो आपकी व्याकरण इस्तेमाल की गई है वो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे और प्रस्तुत वास्तविक नाम था आपका तकेश्वर नाथ, ने अपनी बचपन की कुछ स्मरण का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से संचित बचपन का वर्णन किया है। तो यहाँ पे बच्चों जो है किस चीज़ के ऊपर है, तो वो अपना बचपन बता रहा है कि उसका बचपन कैसा था और कैसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनका हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो देखो सारे के सारे आंसर्स आपको आपके वर्कशीट में मिल जाएंगे। माता का आंचल, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देखा था। तो कि माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया। ये आपकी सेम टू सेम वर्कशीट से आपको लिखना है ढूंढ कर, ठीक है। ये सारा का सारा वर्कशीट में सेम लिखा हुआ है। देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो एज इट इज जैसा वर्कशीट में लाइन थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देनी है। प्रश्न 2 क्या है, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों देखो, देहात शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण, ग्रामीण का विलोम शब्द है नगरीय, ठीक है। इसके बाद हमारा आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है। आंचलिक शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश का चित्रण करना, ठीक है। तो ये बच्चों सेम लाइनें आपने अपनी वर्कशीट में देखी होंगी, तो वो सेम आपको यहाँ पर उतारना है, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी आज की वर्कशीट में, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा आंसर है यहाँ पर। प्रश्न 4 है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में बालक के खेलकूद, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि की जीवंत रूप से सजीव व रोचक चित्रण किया गया है। तो देखा बच्चों कि जितना भी हमने वर्कशीट में पढ़ा था वो सारा का सारा बस इसी में क्वेश्चन आंसर उसी में पूछा गया है आपका। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
तो प्रश्न 5 क्या है, अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। तो मतलब कि वो छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है, छोटे बच्चों का ध्यान खेलकूद में अधिक होता है, छोटे बच्चे शरारत करते हैं लेकिन नहीं साजिश नहीं करते। साजिश मतलब किसी के लिए चालाकी करना, ठीक है। शरारत अलग चीज़ होती है और किसी के लिए इंटेंशनली जानबूझ करके हम उसको फंसाने के लिए या उसे दुख देने के लिए चालाकी जो करते हैं, साजिश जो करते हैं, वो नहीं करते वो। छोटे बच्चे मन के साफ होते हैं और छोटे छोटे जो भी उनसे प्यार करते हैं वह उन्हीं से लगाव रखते हैं। एक लाइन आप और लिख सकते हो कि छोटे बच्चे मतलब जान जान से प्यारे होते हैं और जान के दुश्मन भी, ऐसा भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे ये 4 पॉइंट्स हमारे हो गए पूरे के पूरे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।